को लेकर 4 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसमें 175 की मौत हुई है। वहीं 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 4786 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आईजीपी की मुइवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मणिपुर में फिलहाल हालात सही नहीं है, हालांकि हम शांति लाने के लिए हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। मणिपुर में हुई जातीय संघर्ष में 4 महीने के दौरान कम से कम 175 लोग मारे गए हैं और 1108 लोग घायल हो गए थे, जबकि 32 लोग लापता हैं। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मई की शुरू हुई हिंसा में अब तक 4786 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और 386 धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि लापता हथियारों में से 1359 आग्नेयास्त्र और 15,050 गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगाइयों ने पुलिस के बड़े संख्या में हथियार और गोला बारूद लूट लिए थे। वहीं मुइवा ने बताया कि उपद्रवी कुल 4786 घरों को आग के हवाले कर चुके हैं। आगजनी के कम से कम 5172 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंसा के दौरान 254 चर्चों और 132 मंदिरों को भी तोड़ा गया है। आईजीपी ने कहा कि विष्णुपुर जिले के फोगाचाव इकाई से चुराचांदपुर जिले के कांगवई तक सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि 69 शवों की पहचान हो चुकी है। शेष 96 शवों पर दावा नहीं किया गया है। रिम्स और JNIMM में क्रमशः 28 और 26 शव रखे हैं, जबकि 42 चुराचांदपुर अस्पताल में है। जयंत ने कहा कि हिंसा को लेकर अब तक 9332 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 325 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 महीने से हिंसा की आग में झुलस रही मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रह रहे 10 परिवारों को और 24 सदस्यों को मणिपुर सरकार ने वहां से निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक इन 10 कुकी परिवार को इम्फाल के न्यू लामुलेन इलाके से निकालकर पहाड़ों में शिफ्ट किया गया है। ये कुकी परिवार यहाँ दशकों से रह रहे थे। वहीं 4 महीने पहले मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद भी कहीं और नहीं गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि इन परिवारों को शनिवार सुबह इम्फाल घाटी के उत्तरी किनारे पर कुकी बहुत कांगपोकपी जिले में ले जाया गया था, क्योंकि ये परिवार टारगेट पर थे। उन्होंने कहा कि 10 कुकी परिवारों को इम्फाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर कांगपोकी जिले के मोटबुंग तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया गया। हालांकि कुकी परिवारों ने ये आरोप लगाया है कि उन्हें न्यू लामलेन क्षेत्र में मोटबुंग में उनके आवासों में जबरन बेदखल कर दिया गया है। आपको बता दें, न्यू लामलेन क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 आदिवासी परिवार 3 मई को जातीय हिंसा शुरू करने के बाद से चरणबद्ध तरीके से जगह छोड़ चुके थे। वैफई ने कहा कि हम में से 24 लोगों को अपना सामान पैक करने का भी समय नहीं मिला था और हमें केवल अपने पहने हुए कपड़ों के साथ गाड़ियों में ले जाया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि मणिपुर में ये हिंसा कब भड़की थी। आपको बता दें, मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया था। तब मणिपुर में जातीय झड़पें हुई हिंसा में अब तक 150 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय की संख्या लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। कुकी और नागा समुदाय की आबादी 40% से ज्यादा है। ये लोग पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई 1 दशक से ज्यादा समय से विशेष लाभ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद से इसे प्रोत्साहन मिला कि सरकार को मांग पर विचार करना चाहिए और मई के बीच तक की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। वहीं मणिपुर की आधी आबादी मैतेई लोगों की और उन्हें सीमित सकारात्मक कार्रवाई कोटा देने का मतलब होगा कि उन्हें कुकी और नागाओं के लिए आरक्षित शिक्षा और सरकारी नौकरी में हिस्सा मिलेगा।
मैतेई पारंपरिक रूप से मणिपुर के ज्यादा समृद्धि घाटी क्षेत्र में रहते हैं, जो राज्य के क्षेत्र का 10% हिस्सा बनता है। अब आपको बता दें, उन्हें रोजगार और आर्थिक अवसरों तक भी बेहतर पहुंच प्राप्त हुई है। नागा और कुकी अल्प विकसित पहाड़ियों में रहते हैं। पहाड़ियों के बजाय घाटी के पक्ष में विकास असंतुलन जातीय समूह के बीच विवाद और प्रतिद्वंदित का एक मुद्दा रहा है। मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर 250 मील की सीमा साझा करता है। साल 2021 में वहां तख्तापलट ने हजारों शरणार्थियों को भारतीय राज्य में धकेल दिया था। कुकी म्यांमार की चीन जनजाति के साथ जातीय वंशावली साझा करते हैं और मेइतेई को डर था कि शरणार्थियों के आने से उनकी संख्या कम हो जाएगी। अलग से राज्य सरकार ने फरवरी में आदिवासी समुदायों को पहाड़ियों के जंगलों से बेदखल करने के लिए एक अभियान चलाया, ये कहते हुए कि उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिससे आदिवासी लोगों में गुस्सा फैल गया कि उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स में के संपादक प्रदीप फांजोवन ने कहा, यह लंबे समय से बन रहा है, कुछ मायनों में अदृश्य और कुछ मायनों में काफी खुले तौर पर, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। शांति अभी तक क्यों नहीं लौटी है? हालांकि हिंसा का पहला विस्फोट मई के मध्य तक दबा दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में छिटपुट प्रतिशोध हमले शुरू हो गए। मैतेई और कुकी दोनों के पास हथियारों की भरमार है, जिनमें स्वचालित हथियार भी शामिल है, जो या तो राज्य पुलिस से चुराए गए हैं या म्यांमार में सीमा पार में लगाए गए हैं। नई दिल्ली ने सीमा पार से संचालित होने वाले सशस्त्र समूहों को नियंत्रित करने में मदद के लिए म्यांमार के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की है, लेकिन इसका परिणाम आना अभी बाकी है। आपको बता दें, कुकी और मैतेई समूहों ने पैनल में शामिल नामों पर मतभेद के कारण संघीय सरकार द्वारा गठित शांति पैनल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। राज्य में भारतीय सेना और संघ अर्धसैनिक बल स्वतंत्र रूप से घायल नहीं कर सकते हैं और राज्य पुलिस और अधिकारियों के साथ काम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये जातीय आधार पर भी विभाजित है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।